तो तो इसमें जो फर्स्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी है वो है आपका TPHA। TPHA का फुल फॉर्म है ट्रोपिनिमा पैलिडियम हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट। TPHA, T stands for tropinema, P stands for palladium और H stands for हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट। और इसके बाद में सेकेंड स्पेसिफिक जो टेस्ट है वो है आपका FAT। FAT का मतलब होता है फ्लोरोसेंस ट्रोपिनिमा पैलिडियम एंटीबॉडी टेस्ट। देन थर्ड इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं TPI। TPI का मतलब है ट्रोपिनियम पैलिडियम इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट। तो इस टाइप से ये जो आपके 3 स्पेसिफिक टेस्ट हैं और जिसके आधार पर कन्फर्मेटरी हम जो है ना ट्रिपिनो पैलिडम का जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज है STD डिसीजेज उसको डायग्नोस करते हैं। और नॉन स्पेसिफिक में हमने आपको बताया कि इसमें जो आपकी जो एंटीबॉडीज जो एंटीजन डेवलप होता है अंदर वो आपका रीगेन एंटीबॉडीज होती हैं। और ये रीगेन ये रीगेन जो एंटीजन है इसको हम जो इसके एंटीबॉडी के लिए हम जो एंटीजन एक्सट्रैक्ट करते हैं वो ब्रीफ हार्ट से कार्डियोलिपिन नाम का जो एंटीजन है उसको हम एक्सट्रैक्ट करके आपका कमर्शियल बेस पर अवेलेबल कराते हैं। और ये कमर्शियली अवेलेबल आपका कार्डियोलिपिन नाम की जो एंटीजन है वो हमारी जो ट्रोपिनिमा पैलिडियम या इससे अलाइड जो आपके बैक्टीरिया है उनके इन्फेक्शन का जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं उनको हम इससे एग्लूटेशन टेस्ट के द्वारा आपका डायग्नोस करते हैं। इसलिए क्योंकि ये बहुत सारे 2-3 बैक्टीरिया में के इन्फेक्शन में ये आपका इन्फेक्शन में ये एग्लूटेशन टेस्ट देते हैं, इसलिए हम इनको नॉन स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं। और अभी जो हमने रिसेंटली डिस्कस किया स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट में सबसे पहला है आपका TPHA, सेकेंड है FAT और थर्ड है TPI। फुल फॉर्म हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। इनके डायग्नोसिस से इनके टेस्ट से जो है ना एग्जैक्टली हम ट्रिपिनिमा पैलिडियम इन्फेक्शन को आपका रूट आउट करते हैं। और इसके बाद में इनकी क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट मेंबर ऑफ स्पायरोकीट दैट इज ट्रिपिनिमा पैलिडियम। अब हम आते हैं इसके इस फैमिली के सेकेंड मेंबर पर जिसको हम बोलते हैं बोरेलिया। बोरेलिया इज द सेकेंड मेंबर ऑफ स्पायरोकीट। इसके जनरल कैरेक्टर्स जो है ना बिल्कुल सेम आपका जो है ना ट्रिपिनिमा टाइप के ही होते हैं। और इसका जो मेन लक्षण है, मेन सिम्टम है, ये रिलैप्सिंग फीवर क्रिएट करता है। ये आपका जो फीवर है 3 से 5 या 4 से 5 और 3 से 10 डेज के डिफरेंस से फीवर रहता है। और ये साइक्लिक फीवर आपका चलता रहता है। और इसके बाद में इसकी जो डिफरेंट वेराइटीज हैं जैसे बोरेलिया वीसेंटी देन जो है ना ये आपका अल्सरेटिव जिंजीस्टोमेटाइटिस नाम की डिसीज क्रिएट करती है। नॉन फेरेंजियल डिसीज क्रिएट करती है। इसके बाद में इसकी बोरेलिया की दूसरी जो आपकी वैरायटी है, दूसरी जो स्पेसीज है वो है आपका बोरेगेटोफेराई। ये आपकी लाइम डिसीज क्रिएट करती है। लाइम डिसीज
थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको डिस्कस करना चाहेंगे कि ये डिसीज़ जो है ना आपका रोडेंट, आपके जो मतलब आपके एनिमल्स होते हैं उन डोमेस्टिक एनिमल्स और रोडेंट एनिमल से ये वायरस उसमें पाया जाता है। और इसका जो लाइम डिसीज़ का जो खास सिम्टम है कि इसमें जो रैशेस हमारी बॉडी में आते हैं, खासकर नी जॉइंट पर या लोअर लिम्स में, वो रैशेस जो है ना आपका जो है आपका वो रसेस जो है ना आपका बुल्फ लाइक आई के रसेस के टाइप होती है। जैसे सांड के की जो आँखें होती हैं, उन आँखों का जो मतलब स्ट्रक्चर होता है वही स्ट्रक्चर के रसेस इसमें डेवलप होते हैं। इन रसेस को हम बोलते हैं बुल आई रसेस। और ये आपका इसको कॉमनली हम लिम डिसीज के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में इसका जो थर्ड मेंबर है स्पायरोकीट का, वो है आपका लेप्टोस्पायरिया। ये भी बहुत आपका एक इम्पॉर्टेंट मतलब जो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट आपका मेंबर है स्पायरोकीट का। और ये जो है ना इससे जो है लेप्टोस्पायरोसिस नाम की डिसीज जनरली होती है। ये यूजुअली एनिमल्स में, स्पेशली रोडेंट एनिमल का मतलब होता है जो डोमेस्टिक नहीं होते हैं लेकिन रोड पर आपका यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, उनमें यूजुअली ये लेप्टोस्पायरिया पाया जाता है। और ये लेप्टोस्पायरिया का जो इन्फेक्शन है ह्यूमन में, ये थ्रू यूरिन ऑफ द रोडेंट एनिमल की पेशाब से या कंटामिनेटेड यूरिन विद वाटर और कंटामिनेटेड वाटर के माध्यम से इसका इन्फेक्शन होता है ह्यूमन में। और ये जो है ना आपके सीवियर केसेस में इसमें बिल्स डिसीज डेवलप होती है। बिल्स डिसीज में आपका जो है रिनल मतलब किडनी इससे इफेक्ट होती है, इसमें जॉइंटिस हो जाता है और आपका एल्बोनेरिया नाम की डिसीज इसमें होती है, जॉइंटिस, और अल्टीमेटली बाद में इसमें हीमोरेज होता है। अगर हम प्रॉपर टाइम पर इसका डायग्नोस नहीं करते हैं तो आपका लोअर लिम्स जो है ना वो आपके पैरालाइज हो जाते हैं और बॉडी में बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि स्पायरोकीट्स में हमने आज जो है ना 3 बैक्टीरिया को, क्लास ऑफ बैक्टीरिया को अपन ने डिस्कस किया। नंबर 1 जिससे एसटीडी डिसीज होती है, जिसको हम ट्रिपिनिमा बैक्टीरिया बोलते हैं। सेकंड इसका बोरेलिया, और थर्ड जो है ना लेप्टोस्पायरा। तो इन तीन बैक्टीरिया का हमने आपको जनरल कैरेक्टर्स, लेबोरेटरी डायग्नोसिस और डिफरेंट पूरा कवर करते हुए दिखा। इसको आप लोग बुक से कंसल्ट करिए और कंसल्ट करने के बाद में आपको इसमें और जो फर्दर प्रॉब्लम्स आती है उस पर आप क्वेश्चन तैयार करिए और फिर मेरे को बताइए। पूरी बैक्टीरियोलॉजी आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में सेकंड लेक्चर हम जो लेंगे वो लेंगे आपका पैरासाइटोलॉजी पर। तो माय डियर स्टूडेंट, द होल बैक्टीरियोलॉजी which is in your course, round about 33 to 36 bacteria are in your course, and systematically I have taken I have delivered my lecture regarding almost all bacteria। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है बैक्टीरियल वर्ड की सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो हमने आपको बताई थी कि टेक्सोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना है तो उसकी प्रोसीजर क्या है। एज ए टेक्नीशियन यू सी कि आपको जो हॉस्पिटल से या आपका मतलब डॉक्टर की क्लिनिक से जो सैंपल्स आपको आते हैं उन सैंपल में आपको बैक्टीरिया को आइसोलेट करना है। पहले स्पेसिमेन को कल्चर करना है। कल्चर के बाद में जो कॉलोनी डेवलप होती हैं उन कॉलोनीज को अपलिफ्ट करके सिंपल स्मेयर बना करके स्टेन करके उनको आपको आइडेंटिफाई करना है बैक्टीरिया को। और जब बैक्टीरिया आइडेंटिफाई
हो जाता है डिफरेंट मेथड से, तो उसके बाद में आपको स्पेशल कल्चर प्लेट पर उसको कल्चर करके उसकी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी मतलब हमको करना पड़ती है। तो होल माइक्रोबायोलॉजी में, खासकर बैक्टीरियोलॉजी में, आपका जो बेसिक आपका पर्पस होता है वो होता है कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ द सैंपल provided from the hospitals. That's all. Thank you very much.